आपको फ्लेवर पता है का रिमूव किया गया है, कोडिंग का भी रिमूव हो गया, तो तुमको नहीं पता था? सही, थोड़ा भी उठाने तो नहीं पता चलेगा। आपको 3 मिनट बची हुई है कंप्यूटर में। फर्स्ट आपकी नेटवर्किंग की है, सेकेंड एचटीएमएल, साइबर सिक्योरिटी, आपका 50 मार्क्स पेपर आएगा। अभी तक आपका 30 मार्क्स आता था पेपर, अब 30 से हटा के आपको 50 कर दिया गया, और अभी भी प्रॉपर डिसाइड नहीं हुआ है। सीएनसी आपका अभी भी पता कर रहा है, हो सकता है आपका 50 के पूरा 100 मार्क्स का पेपर हो जाए। आगे नहीं आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि सीएनसी ने अभी माना कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो घर पे, तो वो आप इसलिए है कि आप हो सकता है 100 मार्क्स आप पूरी थ्योरी हो जाएगी। थ्योरी के लिए नेटवर्किंग की थ्योरी आप नहीं लिखेंगे, साइबर केस की थ्योरी लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे। एचटीएमएल की थ्योरी आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे जब तक आप उसकी कोडिंग नहीं करेंगे। तो एचटीएमएल की कोडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर पे आपका कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी है तो उस पर आप करिएगा। अगर आपका मोबाइल है तो उसमें आए एनलाइटर करके एक ऐप है, किसी न्यूज किया इसको अभी तक? इस ऐप को डाउनलोड करिए, इसमें आप एचटीएमएल की कोडिंग करेंगे, सेम आपको जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर पर होती है वैसे सेम इसमें होती है आपके पास। कोडिंग में बहुत करेंगे, क्योंकि अगर 100 मार्क्स का पेपर आए तो कम से कम 20 मार्क्स की आपके एचटीएमएल आएगी वहां पे। अब एचटीएमएल एग्जैक्ट कोडिंग नहीं करके आपको मार्क्स मिलेंगे वहां पे। कौन पहले का बोला बेटा? पाइथन वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पाइथन में स्क्रैच करके था ना आपको, ये रिमूव कर दिया पूरा कोड, इससे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नहीं तो आपको लैंग्वेज में पढ़नी पड़ेगी, जो लैंग्वेज पूरी आप रिमूव कर देगी, बट आपको एचटीएमएल यहाँ पे पढ़नी पड़ जाएगी। फर्स्ट चैप्टर आपकी नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। नेटवर्किंग आपका यूनिट है आपके पास, नेटवर्किंग का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। अबे भाई इधर है, व्हाट इज इंटरनेट? बेटा उसमें क्या देख रहे हो, बुक में क्या देख रहे हो? उसको इंटरनेट नहीं पता, यूज तो देखिए करते हो इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? अरे ऐसे क्या प्रोजेक्शन होगी ना प्रॉपर उसकी, तुम बताइए व्हाट इज इंटरनेट। अभी मैंने मॉर्निंग में स्टूडेंट के अच्छे लोगों को किया था, कहते कि आज तक नहीं बताओ तो बताओ तो पूछूंगा। पूरे दिन मोबाइल यूज करते हो, मैं पढ़ लिया तो व्हाट इज इंटरनेट और internet is a collection of networks which we use for searching and navigating and etc. कनेक्शन ऑफ कनेक्शन ऑफ बर्ड वाइड नेटवर्क हो गया, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होगा। कनेक्शन या कनेक्शन जो भी नाम होगा, बर्ड वाइड तो एक ही होगा आपका। कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होगा, क्योंकि इंटरनेट के लिए बना मोर कंप्यूटर का तो आप यूज करते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो। वर्ड वाइड तो आप जो बोले तो सही बोले, बट वो तो आपके एक ही सिंपली होगा ना। बैठ तुम बता रहे थे, हम बताओ कुछ भी बताओ। ये तो आप उसके ऊपर एडवांटेज बता रहे हो। बहुत तो लगता है 10 मिनट ये सो बताओगे नहीं बताओ देखिए बेटा, आप हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री कहाँ से आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1960 में अमेरिका में डिफेंस वाला 1960 में आपको जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम था, उन्होंने
वहां पे इसका यूज करना स्टार्ट किया था। तो वहां पे उसका नाम दिया था जी आपका करके लिखा था। डिफेंस का इसका मतलब ए फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ये फॉर एजेंसी। इन 1960 में अमेरिका ने यूज किया था डिफेंस सिस्टम, उन्होंने नाम दिया था DARPA। इसको जब अपडेट किया गया इन 1969 तो यहाँ पे डी वाला तुलना इसको हटा दिया गया, ARP लिखा था वो आगे ऊपर नेट ऑन जोड़ दिया गया यहाँ से। तो आरपा नेट ऑफ बोलने लगे, तो यहाँ से जो नेट था उसका नेटवर्क हो गया था यहाँ पे। 1960 के बाद 1970 आया था, तो यहाँ पे 10,000 कंप्यूटर यूज किए गए। उस टाइम में 10,000 कंप्यूटर यूज किए गए। इसके बाद 1 लाख 10 लाख ऐसे आपके यूज होते चले गए। तो आपकी हिस्ट्री में आप सबसे पहले क्वेश्चन की पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन शेयर की गई, तो आपका ये आरपा करके ऑप्शन वहां पे आएगा। देखिए बुक में आपको क्वेश्चन भी दे रखा होगा वहीं पे। यस सर, आपको जो लिखा होगा वहां पे इसमें लिखा है व्हाट द फर्स्ट नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू कंप्यूटर। ये ऑप्शन में बोला जाएगा यहाँ से आरपा नेट। इस टाइम में क्वेश्चन जरूर पड़ेगा क्योंकि सीएससी पूरा सैंपल पेपर देखा होगा आपने, देखा कभी नहीं देखा किसी ने बेटा। हमें आपके इसमें एमसीक्यू हो गए हैं, एफआईडी है, वन वर्ड है आपके लाइन उसको सबसे आरपा नेट लिखना पड़ेगा। जैसे पूरा क्वेश्चन दे दिया है इस टाइप के आपके क्वेश्चन 20 या 30 मार्क्स के हैं वहां पे। और आप जैसे सिविल से ये नहीं कि कितने करके पूछ ले दूसरे से, वहां कुछ नहीं कर सकते आप। एफआईडी गलत तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। वहां पे सैंपल पेपर सभी लोग देख लो, सीबीएसई की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, इसका पेपर एक चला चुका है यहाँ पे। और इसके अलावा आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे वो क्या हम लोग बता रहे हैं। पूरा एक अनसीन पैसेज आपने कभी किए हुए हैं? सेम डेटा ऐसे होता है, पूरा पैसेज दिया होगा वहां से क्वेश्चन दिए होंगे, तुम सोचोगे हम क्वेश्चन देख के उनके आंसर निकाल लेंगे। जो सैंपल पेपर दिया था उन्होंने एचटीएमएल पेपर दिया था, वहां से एचटीएमएल का थोड़ा सा पैराग्राफ दिया था। जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनका एक ही क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में था। तो आप समझ लीजिए आपको पैराग्राफ दिया होगा बट आपको माना सब कुछ चाहिए, जिसमें एचटीएमएल उसमें अच्छे से पढ़ी होगी एचटीएमएल, उसी ने वो 5 क्वेश्चन का आंसर दे रखे होंगे और दे पाएगा। क्योंकि मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो मैंने जब उनके क्वेश्चन का आंसर देखा उसमें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा। तो आप कोई केस स्टडी टाइप के भी पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन। ये आप जाएंगे 5 मार्क्स 5 ये होगा दूसरा भी होगा, यानी कि 10 मार्क्स के आप केस स्टडी क्वेश्चन 50 तो पेपर हो गया, 20 हो जाएंगे, 10 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपका लॉन्ग एस्टिमेट कोडिंग है ओके 100 तो पूरा हो गया। तब तो समझिए कैसा पेपर बनाएंगे। तो इस बार ये मत समझिए कोरोना काल में क्या आपको पेपर को दीजिएगा वो इजीली पास हो जाएंगे, पेपर का वो टफ होने वाला है। आप सोचते हैं एमआईबी अगर आप गलत हुए कैसे मार्क्स मिलेंगे, पूछ सकते नहीं दूसरे तो वहां से एमसीक्यू में गलत तो कैसे कर पाओगे। अभी तक तो ये था कुछ ना कुछ तो लिख देंगे, जैसे इंटरनेशनल नेटवर्क पार्टी नेटवर्क कोई ना कोई डेफिनेशन बड़ा बड़ा कनेक्शन कंप्यूटर या डायग्राम बना के उसमें लिख दोगे, बने आप मार्क्स में आपको मिल जाएगा। एफआईबी का लिख दो वहां पे आरपा नेट का ऑप्शन डी आरपा नेट ऐसे करके ऑप्शन दे दिया, कंफ्यूज हो करूं गया यार उन्होंने ईयर पूछ लिया 1969 में 1969 में 70 में आया था। करेक्ट होगा बेटा तभी 1 मार्क्स आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको रॉन्ग हो जाएगा। सैंपल पेपर जो सब भी मत देखिए कि वेबसाइट पे जाके पड़ा हुआ है और उसके आंसर भी उसी के आगे दिए हुए हैं। सरकार किसी को नहीं Internet is defined as the worldwide network of computers connected to each other for sharing the information. हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया ना कैसे ये स्टार्ट हुआ है, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, पैराग्राफ पढ़ने पड़ रहा है। लेकिन आप इसे लर्न करना चाहिए कि हो सकता है वो केस हिस्ट्री में पैराग्राफ में आप लिख दें आंसर आप कैसे पूछ रहे हैं। डी बहुत ज्यादा पढ़ लीजिए, डी बुक के बताइए, डी का डिफरेंस मतलब है कुछ भी डी के मतलब डी के मतलब क्या ये पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया था। इसके बाद पहले अमेरिका यूज करता डिफेंस के लिए, फिर तो पूरा वर्ल्ड वाइड के लिए यूज किया, इसलिए नॉट यहाँ से हटा दिया। और सबसे पहले जब उन्होंने शेयरिंग के स्टार्ट किया अमेरिका की 4 इंडस्ट्री थी, चारों में ये कंप्यूटर लगाया था उन्होंने 4 लोगों ने शेयरिंग की था आपस में फाइल। अब वो आता है अंडरस्टैंडिंग का वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है।
इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को मुझसे यही है समझना है आपको पूरी थ्योरी अच्छे से एचटीएमएल की कोड तो अलग बात हो जाएगी इसमें जोड़कर है क्योंकि वीडियो मुझे लगता नहीं कोई देखता होगा ज्यादा इसमें थ्योरी बात तुम तो वैसे भी नहीं देखते होगे कंप्लीट किसका हुआ अभी तक सिलेबस जितना कराया गया है बाकी कॉपी कितने लोग चेक होने अभी तक क्या तुम लोग सब लोग काफी कुछ रहने वाले लोग तुम लोग नहीं कॉपी लगे कंप्लीट कर लो कब कंप्लीट करोगे आप अक्टूबर का नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे मार्च में लेटेस्ट सीबीएसई की बहुत नहीं तो बहुत पढ़ना चाह रहे हैं सारा सिलेबस पढ़ना है यहाँ के पास सेक्शन स्टार्ट हो रहा हमारा यहाँ पे यही कंप्लीट कर सकते देखिए वर्क कैसे करना होता है यहाँ पे आपको कंप्यूटर बहुत सारा यहाँ पे आपको क्लाइंट कंप्यूटर यहाँ से कोई डाटा आपने भेजा जाता है आपको क्लाइंट हमने कोई भी वेबसाइट वहां इंटर की पहले होस्ट पाई आपने तो क्या होता है इससे आपको पूरा होल डाटा इस टाइप होता है ये पता कंप्यूटर वैसा वर्क बाकी फॉर्म में ही करता है अगर कुछ भी इंटर करोगे तो वैसा बाकी फॉर्म में इंटर होता है आपको लगता है आपने ये इंटर किया बट वो जाके वहाँ पे बाकी फॉर्म में इंटर होता है अगर आप टू इंटर किया टू का कोड क्या होता है अब बाकी कोड टू पर पढ़े तो सिक्स में पढ़ा जाएगा ये सब कोड नहीं पढ़ते कैसे लिखते हैं इसको 1 0 जब 1 का 1 लिखते 3 का कैसे लिखते हैं बेटा कंप्यूटर 1 0 पढ़ता है ऑप्शन इसको आता है इस टाइप से क्या आपको कोड इस टाइप से सारे वहां पे कोई इंफॉर्मेशन हो गया आपको इस टाइप से होगी इसका क्या करता है ये पैकेट में कन्वर्ट कर देता है पैकेट में साथ में इतना पैकेट से अलग कर दिया ये क्यों कर रहा है ये समझिएगा होल्ड डाटा एक साथ था अगर आप एक साथ पूरा ट्रैफिक में भेजेंगे तो वहां पे आपका ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाएगा ये क्या करते हैं इसको तोड़ देते हैं अलग अलग पैकेट बना देते हैं एक डाटा का अलग पैकेट ऐसे सारे पैकेट कन्वर्ट कर दिए फिर क्या करते हैं पैकेट सारे ट्रैफिक से इजीली चले जाते हैं और एक डाटा जाने तो ट्रैफिक बहुत हैवी हो जाएगा ट्रैफिक मींस वही जो नेटवर्क से आपका आप लोगों का इंटरनेट स्लो हो गया है तो ट्रैफिक भी वहां पर स्लो होता है फिर जब यहाँ से जाता है फिर इसका जब क्लाइंट पास आता है तो रीअसेंबल हो जाता है यहाँ सारा पैकेट ये सारा जितना डाटा फिर एक में रीअसेंबल हो गया आपका क्लाइंट के पास पहुंच जाएगा वर्किंग में यही होता है कि आप कंप्यूटर जो मेन दे रखा वहां से पैकेट में इसको कन्वर्ट करता है इसका रीअसेंबल होगा आपके पास क्लाइंट के पास पहुंच जाता है वर्किंग का लिखने का अंडरस्टैंडिंग का तो वर्किंग तो कंप्यूटर के डायग्राम ही जरूर बनाइएगा कहानी कुछ भी लिखिएगा वहां पर बड़ी डायग्राम होना चाहिए पैकेट होना चाहिए सब आपको लिखना चाहिए पैकेट कैसे चलता है इसे बताना चाहिए वहां पे अगर आप थ्योरी थ्योरी लिख दें कोई भी डायग्राम नहीं बनाएंगे वहां पे कुछ नहीं दे रहे एक नंबर बढ़ के आगे बढ़ जाएगा एग्जाम में वहां पे डायग्राम को इनसे समझ जाएगा कि आपने पूरा होल डाटा एक साथ लिया उसके बाद आपने उसको ब्रेक किया पैकेट में या ब्रैकेट लिखते हैं या रीअसेंबल करके लिखेंगे या क्लाइंट लिखेंगे तो होस्ट लिखेंगे तो समझ जाएगा आपको पूरा बारे में पता है होस्ट क्या है क्लाइंट क्या है पैकेट क्या है होल डाटा क्या है रीअसेंबल क्या है इतना एक बार अगर समझ जाए समझ जाए कुछ भी आगे पूरी लिखी हो गया मार्क्स आपको मिल जाएगा इसके स्टेप देख लीजिए द सोर्स कंप्यूटर सोर्स या होस्ट कंप्यूटर जो मैंने आपको बता रखा है द सोर्स कंप्यूटर दैट इज सेंडिंग द डाटा प्रिपेयर्ड टू द डाटा दिस सेंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर बाय डिवाइडिंग डाटा इनटू स्मॉल पोर्शन नोन एज पैकेट जो आपको पोर्शन डिवाइडिंग को पैकेट बोलते हैं सेकंड पॉइंट है आपका द पैकेट ऑफ सेंड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर इन द रैंडम ऑर्डर यहां से किसी भी ऑर्डर में जाएंगे भाई पहले हो सकता है पैकेट को कम लोड पहले चला जाएगा बट वहां से रीअसेंबल होंगे तो अपने एक सीक्वेंस में सारे रीअसेंबल हो जाएंगे the packet are reassembled in the order in their serial number and the original data is to be obtained. देखिए साइड में इसमें के प्रोटोकॉल लिखा हुआ है जैसे नीचे लिखा है एक प्रोटोकॉल लिखा प्रोटोकॉल क्या होता है प्रोटोकॉल समझ लीजिएगा
ये वो इंडियन सर्कल पर सारा आपको पूछा गया व्हाट इज प्रोटोकॉल, जबकि उसमें एक साइंस क्वेश्चन दे रखा है प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। अब सेट ऑफ रूल्स नहीं समझिए, आप आज स्कूल में एंट्री किए थे तो आपको सारे रूल्स पहले बताए गए थे कि आपको सीधे क्लास में जाके बैठना है, पानी बोतल लेके आना, सैनिटाइजर लेके आना, सारे रूल्स आपको पता थे। ऐसे जब आप इंटरनेट वर्क करता है वहां पे तो उसके भी रूल्स होते हैं कैसे इसको चलना है, कैसे गवर्न होता है पूरा। तो जो सेट ऑफ रूल्स यूज होते हैं इंटरनेट पे उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। आपको ये मेन याद होना चाहिए सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल डेफिनेशन जब भी लिखने आएंगे तब सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। जैसे इंटरनेट पे वर्किंग करता है तो उसके भी अपने रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग अपना इंटरनेट वर्क करता है। प्रोटोकॉल में होता है आपके सेट ऑफ रूल्स। Protocol is a set of rules that computers and communicate with one another over a network such as the internet. बाकी आप डेफिनेशन आगे ऐड कर दीजिएगा, बट आपको इतना याद रखना चाहिए सेट ऑफ रूल्स होता है। नेक्स्ट आपको हु मैनेज द इंटरनेट। इंटरनेट को मैनेज कौन करता है? इंटरनेट को कोई एक आदमी पर्टिकुलर मैनेज नहीं करता है, ना कोई गवर्नमेंट मैनेज करती है। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऊपर आपको मैनेज करता है। और मेनली इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के लोग होते हैं, उनके नाम एजेंसी टाइप के नाम देखिए आप। पहला आपका इंटरनेट आर्किटेक्ट बोर्ड आईएबी करती है। इसका वर्किंग देखिए कब तक है। refers to the technical advisory group that is responsible for the technical aspect of the internet। ये जो टेक्निकल एडवाइजर होते हैं आपके, मतलब इंटरनेट वर्किंग कर रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सब आपके आईएबी इंटरनेट आर्किटेक्ट बोर्ड बोर्ड ये आपको देखिए, इसका फर्स्ट मान लीजिए आप। सेकंड आपके इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। जैसे आप एसडीएफ ये सब बनाए जाते वैसे आईएफटीएफ बनाएंगे आप। आईईटीएफ refers to the organization that is responsible for developing and promoting internet standard। ये इंटरनेट को कितना एनहांस किया जा सकता है, कितना अच्छा बनाया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, उसके लिए ये बोर्ड बनाया गया अलग से। इसका वर्किंग आर्किटेक्चर के लिए है, इसका और कितना सेफ्टी उसको यूज कर सकते हैं, कितना अच्छा प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए बनाया गया। थर्ड आपका है इंटरनेट आईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म पता है कंप्यूटर में? इंटरफेस कार्ड। यस बेटा इसका है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है इसका फुल फॉर्म। ये याद रखिए छोटी छोटी चीजें आप। ये तो नेशनल करके ना कोई लिख देना, वहां पे नेशनल करके भी एग्जाम पर मिलेगा, क्योंकि इंडिया की जो एक ऑर्गेनाइजेशन उसका एनआईसी करके होता है, वो नेशनल इंडियन कंपनी ऐसे करके कुछ फुल फॉर्म का तो वो लिखा मिल जाएगा आपको कंप्यूटर पेपर में, आप उस पर टिक कर दोगे। जबकि आपको नेटवर्क से रिलेटेड करना पड़ेगा वहां पे। इतना छोटी चीजें ध्यान रखिएगा वहां पे बहुत ज्यादा। इसका देखिए प्रोवाइड वेरियस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज टू द इंटरनेट कम्युनिकेशन होता है। अब आप कह रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक यूजेज ऑफ इंटरनेट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आप हिस्ट्री में ये सब दिमाग में बैठाते रहते हो तो जानते हो यार होता नहीं, करने का समझ लो तो सारा याद रहेगा। अब इसके आपको सीधी जैसे इंडिया आईएपी का आईईटी फुल फॉर्म आपको सारे याद होने चाहिए। अगर पूछा गया हु मैनेज द गवर्नमेंट कौन करता है इंटरनेट, तो आपको तीनों को मेन लिखना जरूरी है वहां पे। और आगे इंटरनेट आईसी का आपको लिखना जरूरी है। अगर हिस्ट्री में आपका पूछा जाता है 1960 से स्टार्ट करेंगे, ये आपका पेज स्टार्ट हुआ तो मीटिंग हटा दिया गया 1970 में। 1960 में रह गया कैसे? हां वही मैं बोल रहा हूं, 1960 में डी आया था, 1960 में आपका आ गया था, 1970 कैसे ये पूरा हिस्ट्री क्या इंटरनेट के डिफिनेशन बताएंगे और प्रोटोकॉल में बता दो, सेट ऑफ रूल्स का हमें बता देंगे आप। नेक्स्ट आता है तो यूजेज ऑफ इंटरनेट। यूजेज तो आप लोग बताइएगा, इसमें डेली यूज कर लो। मैं पूछ रहा हूं 1 बाय 1 अभी। फर्स्ट पॉइंट बताइएगा इंटरनेट के यूज। सेटिंग सबसे पहले सेटिंग ही याद आया तुमको? देख लो मूवी को इंटरनेट में कैसे यूज आप इंटरनेट का मूवी लिख दो, एंटरटेनमेंट लिखा जाएगा बेटा।
तो मूवी बोलोगे वो बोल देगा, कोई गेम बोल देगा, कॉमेडी शो बोल देगा, इसको बोला जाएगा उसमें। तुम सीरियल बोल दोगे तो इंटरनेट पर यूज नहीं होगा ना, उसमें तो आप इंटरनेट बोलोगे। नहीं ऐसा नहीं करता, तो हम मीडिया की मूवी तो गया थर्ड पॉइंट में ये नहीं बोले यूज ऑफ इंटरनेट छोटा पड़ेगा, वो ऐसे बना के देगा तो कुछ छोटा सा जीरो। इंटरटेनमेंट आप हो जाएगा। और बताओ सब्जेक्ट ईमेल को परफॉर्म करो। अब ऐसे था इन्वेंटर किसने किया सर वो इन्वेंशन वाले क्यों वही तो क्या होगा ना रॉय टॉमलिंसन नहीं जाते मुझे ईयर में 1970 या 1978 हमको कैसे आप ऐसा बहुत कुछ होता है उनको तो मतलब टाइम हो गया था देखो सर्चिंग है ना सर्फिंग भी आपका जाएगा सर्फिंग का भी इसका होता है ये कंप्यूटर में पढ़ता है हमारे मौके पे सीसी बोर्ड वैसे लगी फ्रंट लगी भेजेगी इसका सर्फिंग कैसे होगा बता दो आदर्श अमन 10 बेटा सर्चिंग में तो सर्चिंग पता चल गया सर्च करते रहते नहीं पता सर्फिंग का मतलब ये होता है जो आप सर्च करते रहते हो ना बार बार एक वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट तीसरी वेबसाइट में डाटा देके बार बार तो आपको सर्फिंग में ही आ जाता है सर्फिंग में पर्टिकुलर चीज को सर्च करते हो इसमें क्या सर्फिंग में कुछ भी देख रहे हो फिर आप दूसरी चीज देखने लगे हो बट डालो तो आपने सर्फिंग मार रहा है बाकी 4 पॉइंट बहुत सारे ई-कॉमर्स रिजल्टिंग चैटिंग ईमेल और सर्फिंग एंड सर्चिंग ये आपको मिलेगा इंटरनेट आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में बोलो मेरे एडवांटेज डिसएडवांटेज इंटरनेट के एक्सेसिंग द इंटरनेट टॉपिक का आगे की मोशन स्टार्ट करेंगे इसमें कुछ प्रॉब्लम पूछ लीजिए नहीं तुमसे नहीं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा पहले छोटे छोटे क्वेश्चन इसे पूरा करेगा क्योंकि पेपर के बॉर्डर के फाइल ये सब भी आपको तैयार कराने की क्लास है अभी तक तो कर रहा है क्या जी हम लोग कौन पढ़ाएंगे नहीं बेटा हम पढ़ाएंगे डी में ई में सी में डी में ना सी डी ई ये और डी में कितना अभी तक जो जैसे पढ़ा रहा हूं